हेलो भाई, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल के माध्यम से सिरोलिक चैप्टर पढ़ा रहा था जिसको न्यायाधिकरण बोलते हैं। मैं आज उस चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। पहले मैं 20-22 मिनट की वीडियो डाल चुका हूँ, आप सभी को पता ही है। आपने बहुत अच्छे से वो क्लास ली, मुझे अच्छा लगा। और आज देखिएगा उसमें 2 वैधानिक और रह गए और मैं उसको आज क्लास को एकदम ख़त्म कर दूँगा। सभी लोग इधर देखिएगा। आ जाइए वैधानिक नंबर। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, वैधानिक नंबर फर्स्ट का और सेकंड का। सबसे पहले इस पर फोकस करिए सभी लोग। देखिए इधर वैधानिक नंबर 1 से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले कथन, मैंने कथन लिखा सभी आम केला है। डायग्राम नंबर 1 का पूछता हूँ मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, मैं आपको इसे करा चुका हूँ, सभी लोग करने की कोशिश करना। फिर मैंने लिखा सभी केला फल है। तीसरा लिखा सभी फल फूल है। ठीक है, मैंने आपको 3 कथन काट दिए। निष्कर्ष में 3 भी दे सकता हूं, 4 भी दे सकता हूं। देखिए मैंने निष्कर्ष दिया आपको। पहला निष्कर्ष देखे सभी लोग, कुछ फूल केला है। फिर मैंने लिखा सभी फूल आम है। तीसरा लिखा मैंने सभी फल आम है। मैंने आपको 3 निष्कर्ष उतार दिए। आप जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, फिर मैं आपको इसे सॉल्व करा। देखिए सबसे पहले आपको वैधानिक बनाना है। वैधानिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इधर बना देता हूं सभी आम जी। मैं आपको सभी को इसका सवाल के लिए 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए इस सवाल को, फिर मैं आपको इसे सॉल्व कराता हूं। देखिए इधर सभी आम केला है, सभी केला फल है, तो सभी केला किसके अंतर्गत आ जाएंगे? फल के अंतर्गत। फिर सभी फल फूल है, तो सभी फल को किसके अंतर्गत ले लेना है आपको? फूल के अंतर्गत। क्या आपका ये वैधानिक बन गया। निष्कर्ष आपके सामने है, आपको सभी को इसे देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखिए कुछ फूल केला है। मैंने आपको वैधानिक बन में बताया है कि जब अंदर से बाहर को चलेंगे तो कुछ में भी सही होता है और सभी में भी सही होता है। और जब हम बाहर से अंदर को चलते हैं तो सभी में गलत होता है और कुछ में सही होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सभी भैया इधर देख, फिर अपने चैप्टर को एकदम आज खत्म कर देंगे। देखिए कुछ फूल केला है, बाहर से अंदर को चल रहे हैं तो कुछ में क्या होता है भैया? सही होता है। तो पहला क्या हो गया आपका? एकदम सही हो गया। दूसरे पाइए सभी फूल आम है, बाहर से अंदर को चल रहे हैं, बाहर से अंदर को। ये मैंने सॉरी पहले शायद गलत बता दिया। कुछ फूल केला है, फूल का है बाहर है, फूल का है बाहर है और केला का है अंदर। तो हमें बाहर से किधर चलना है? अंदर को। तो कुछ में क्या होगा हमारा? सही होगा। दूसरे में आइए सभी फूल आम है, तो फूल बाहर है और आम अंदर है। तो मैंने बताया है कि सभी फूल आम है, सभी फूल आम है। देखिए सभी लोग, सभी फूल आम है। फूल कहां पर है? बाहर।
और आम कहां पर है? अंदर। तो मैंने आपको ये बात बता रखी है कि हम किधर से किधर को चलना है? बाहर से अंदर को। और जब बाहर से अंदर को चलते हैं तो सभी में क्या होता है? आपका गलत होता है। तो दूसरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तीसरा देखिए, सभी फल आम हैं। देखिए, फल बाहर है और आम अंदर है। और बाहर से जब हम अंदर को चलेंगे तो सभी में क्या चलता है? गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखता हूं आपको एक और, कुछ केला फूल। देखिए, कुछ केला फूल। केला कहां पर है? ये। और फूल कहां पर है? बाहर। जब आप अंदर से बाहर को चलेंगे तो कुछ में क्या होता है? सही होता है। तो ये क्या हो गया आपका? 4 ही आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आते। एक बात मैं आपको बता चुका हूं, जब कभी कथन निष्कर्ष में आ जाए तो उसको हमेशा क्या मानना है? आपको यूट्यूब में सत्य मानना है। जैसे मैंने लिखा सभी फल फूल है, तो इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। देखिए, कथन ये है और सेम निष्कर्ष में आया हुआ है, तो इसको क्या मान लेना है? आपको एकदम सत्य मान लेना है। ठीक है, उतारिए सभी लोग जल्दी से। उसके बाद में बैन आरेख नंबर 2 का एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। देखिए, उतारिए जल्दी से सभी लोग। देखिए, बैन आरेख नंबर 2 का एक क्वेश्चन आप लोग और कर दीजिए। कथन लिखिए सबसे पहले, कुछ केला आम है। कुछ आम सेब है। कुछ सेब अंगूर है। ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी पहले एक क्लास ले चुका हूं, कहीं आप इन क्वेश्चनों को भूल तो नहीं गए, इसलिए मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि आपने ये क्वेश्चन एकदम सही किए तो आप एकदम अच्छे से सीख चुके हो, और नहीं सीखे हो तो आप रिवीजन करिएगा। देखिए, निष्कर्ष जल्दी से बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वैनारिक बनाना होता है। वैनारिक बनाने, कुछ केला आम है। कुछ केला आम, कुछ आम सेब है, तो आम का हिस्सा काट के क्या बना देना है? सेब। कुछ सेब अंगूर है। एडवांस चलना नहीं है, जितना बोला है सिर्फ उतना करना है। ठीक है, देखिए, निष्कर्ष पे आइए। सही चलिए क्लास। देखिए, कुछ अंगूर सेब है। फिर मैंने लिखा कुछ केला सेब है। फिर मैंने लिखा कुछ आम सेब है। फिर मैंने लिखा कुछ अंगूर केला है। आपको मैंने 4 निष्कर्ष दे दिए, हालांकि एग्जाम में तो आपको 2 या 3 निष्कर्ष ही देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको जल्दी से 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप जल्दी से इनको बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए इधर, सर जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए फिर अजय, मैंने वैनारिक आपको बता दिया है, निष्कर्ष आपको बताने कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, कुछ अंगूर सेब है। भैया, अंगूर और सेब देख लो, कुछ अंगूर सेब है, एकदम सही है।
कुछ केला सेब है, कुछ केला और सेब का तो कोई संबंध है ही नहीं। तो भैया जब आपस में कोई दो आदमी एक दूसरे को जानते नहीं हो, जिनका कोई संबंध ना हो, उसको एकदम क्या मानना है, आपको गलत मानना है। आगे देखिए सभी लोग, कुछ आम सेब है। देखिए आम और सेब एक दूसरे को जानते हैं और इसने बोला कुछ आम सेब, तो ये क्या हो गया, सही। फिर बोला है कुछ अंगूर केला है, अंगूर यहाँ पर है और केला यहाँ पर, ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब कोई दो आदमी एक दूसरे को जानते नहीं है तो वो क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, यदि आपने सही किया तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम वेन आरेख नंबर 3 की शुरुआत करते हैं, फिर 14 वेन आरेख हो जाएगा। इसके बाद कुछ यादों वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ संभावना वाले प्रश्न होते हैं। मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। देखिए आज वेन आरेख नंबर 3 की मैं शुरुआत करता हूं, सभी लोग बहुत अच्छे से देखना। 2 वेन आरेख मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज वेन आरेख नंबर 3, सबसे पहले कथन पता होना चाहिए और वेन आरेख पता होना चाहिए। कथन लिखा मैंने, कोई, तीसरे वेन आरेख का, कोई ए बी नहीं है। फिर मैंने लिखा कोई बी सी नहीं है। मैंने आपको 2 कथन दे दिए। डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में बता रखा है कि नहीं का डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो देखिए मैं इधर बना देता हूं, ऊपर दिख रहा है। देखिए कोई ए बी नहीं है, तो आपको सिर्फ ये निशान लगा देना है कि ए और बी की क्या है, दुश्मनी है, आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं। दूसरा, कोई भी सी नहीं है, तो बी की दुश्मनी किससे करा देनी है, सी से। ये आपका वेन आरेख बन गया। चाहे वो 3 कथन दे दे, चाहे 4 दे दे, नहीं में डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब निष्कर्ष में सभी लोग इधर आए। देखिए निष्कर्ष, मैंने निष्कर्ष लिखा आपके लिए, कुछ बी सी। सभी लोग ध्यान से एक एक बात सुनना। मैंने बोला कुछ बी सी, क्या ये सही है या गलत है? आपको सबसे पहले कुछ नोट करके बात लिखवाई थी। कैसे? कि कथन यदि नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और ये निष्कर्ष कैसा है, कहीं पर निष्कर्ष में नेगेटिव का साइन नहीं है। जब नेगेटिव का साइन नहीं है तो भैया जी इसको क्या कर देना, आपको गलत कर देना है। दूसरे पे आइए, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी। देखिएगा, जब भैया सभी ए की बी से दुश्मनी है तो कुछ लड़कों की भी दुश्मनी होगी। मतलब ए में कुछ लड़के, सभी लड़के ए वाले और बी वाले, जब इन सभी लड़कों की है तो कुछ की अपने आप दुश्मनी होगी। तो इसने पूछा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये तो सही हो जाएगा। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या की लड़ाई मध्य प्रदेश के लोगों से हो चुकी है। अगर मैं फिर आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के कुछ लोगों की लड़ाई उत्तर प्रदेश के लोगों से हो चुकी है, तो ये बात क्या होगी, सत्य होगी, क्योंकि सभी की लड़ाई हो चुकी है तो कुछ की भी लड़ाई पक्का हो चुकी है। जब सभी की दुश्मनी है एक ही बी से तो कुछ की दुश्मनी तो होगी ही।
तो ये क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ ए सी नहीं है। ये बहुत अच्छा है, समझने लायक। समझिए, एडवांस मत सोचना। अगर आप एडवांस इस क्वेश्चन में सोच जाते हैं तो पेपर में पक्का क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आएंगे। देखिए, मैंने बोला है कुछ ए सी नहीं। आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि सर कोई ए सी नहीं है, कि ए का सी का तो कोई मतलब वही नहीं है। क्या आपको वेन आरेख में कहीं पर ए और सी का कोई संबंध दर्शाया गया है? ए और सी के बारे में कुछ भी कथन में कहा गया है? क्या ए और सी एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। जब ए और सी का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि उनके बारे में कथन में कोई भी जानकारी नहीं। बी की जानकारी सिर्फ किससे? सी से, ना कि ए से। देखिए आगे, कोई सी ए नहीं है। मुझे पता है आप सभी लोग इसको पक्का सही करेंगे कि कोई सी ए नहीं है। सबको दिख रहा है कि सर सी और ए में तो कोई लड़ाई है। कहां है लड़ाई? इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। और भैया जब कोई संबंध नहीं होता तो वो आपको क्या बताया गया, क्या होता है? रॉन्ग होता है, गलत होता है कि कोई सी ए नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। आगे देखिए, मैंने एक और लिखा, कुछ बी सी नहीं है। कुछ भी सी नहीं है। आप देखिए इधर, कुछ भी सी नहीं है। आपको क्लियर दिख रहा है कि जब मैंने बोल दिया कुछ भी सी नहीं है, सर ही ये तो कथन निष्कर्ष में आया, नहीं आया। जब कोई भी सी नहीं है तो कुछ भी मतलब थोड़े से बी की लड़ाई भी सी से हुई होगी पक्का। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही। मैंने लिखा, दिख रहा नीचे? नेक्स्ट में लिखता हूं, नेक्स्ट कथन निष्कर्ष में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, वरना इन्हें मिटा देता हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, इन्हें मिटा देता हूं। इसी पे अभी मैं 2-4 निष्कर्ष और कराऊंगा। देखिए इधर, कुछ नहीं, कोई में लिखिए, कोई बी ए नहीं, कोई भी ए। देखिए सभी लोग इधर, क्या कथन निष्कर्ष में आया है? नहीं आया। कथन निष्कर्ष में नहीं आया, क्योंकि यहाँ ए भी नहीं है और यहाँ बी ए नहीं आया। तो आप सभी लोग देखिए, जब कथन निष्कर्ष में नहीं आया तो आपको अपने डायग्राम पे जाना है। इसने बोला कोई भी ए नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो पक्का कोई बी भी ए कभी नहीं होगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगी, इसकी सही हो जाएगी। कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। देखिए इधर सभी लोग, कथन निष्कर्ष में आ गया। जब कथन निष्कर्ष में आ जाए तो वो क्या होता है, सही होता है। आराम से सही कर देना है। नेक्स्ट एक और देख लो, कुछ बी सी, कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष नेगेटिव। आंख बंद के क्या कर देना, आंख बंद करके गलत कर देना, ठीक है। ठीक है, ये वेन आरेख नंबर 3 होता है। इस पे हम आपके क्वेश्चन लेंगे क्लास में। सबसे पहले आज खत्म करा देते हैं वेन आरेख नंबर 4। उसके बाद आपके याद वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर संभावना वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर एडवांस पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। देखिए, डाल लीजिए सभी लोग वेन आरेख नंबर 4। आ जाइए वेन आरेख नंबर 4 पे। वेन आरेख नंबर 4, कथन कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। कुछ ए बी, देखिएगा सर,
सबसे पहले डायग्राम बना लो, ये ए है, सभी ए, और भैया इनका कुछ हिस्सा, इनका कुछ हिस्से की दुश्मनी किससे करा देनी है, सभी बी से। इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। क्या बोला है, कुछ ए बी नहीं है, तो सभी ए में से कुछ लड़कों की दुश्मनी किससे करा देनी है, सभी। निष्कर्ष पे आ जाइए, निष्कर्ष, निष्कर्ष देखिए, मैंने बोला कुछ बी ए, क्या होगा, सही होगा या गलत होगा? बहुत अच्छे, क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कथन कैसा है, नेगेटिव, नहीं आया हुआ है, और निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ बी ए नहीं है, इससे बताइएगा कौन सही बताए, ये सही है या गलत है, जल्दी बताइएगा। देखिए क्या बोला, कुछ बी ए नहीं, सभी लोग इस बात को पक्का सत्य करेंगे, पक्का सही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सर जब कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं है। ये आप गलतियां करते हैं, बस यही सिखाने के लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास देने आया हूं। देखिए कुछ भी ए नहीं है, तो हमको पता है कि क्या ये डायग्राम, हालांकि ऐसा एडवांस नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ये डायग्राम अगर आप सोचते हैं तो कुछ ऐसा भी बन सकता था, ए और इसी में मैं बी को बना देता और इनकी कुछ लड़कों की दुश्मनी किससे करा देता, बी से करा देता। ये डायग्राम ऐसा ही बन सकता था, बताइए आप। लेकिन आपको जितना बोला है उतना करना है। कुछ भी ए नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ भी ए नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी बन सकता था। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाना है, ये पक्का आपका क्या है, गलत है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इस क्वेश्चन को भेज सकते हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, मैंने कई बार पेपर दिया है, मुझे पता है कैसे। ठीक है, आगे कुछ ए बी नहीं, कथन किससे आ गया, निष्कर्ष में, और कथन निष्कर्ष में आ जाए तो क्या होता है, सही होता है, ये सही हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं, भैया कोई भी तो बात ही नहीं, कोई भी तो बात ही नहीं है कि कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कोई भी तो बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, उतारिए जल्दी से, बस यही व्यावहारिक नंबर 4 थे, इस पे आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आप क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, उसके बाद मैं आपको या तो वाले और संभावना वाले क्वेश्चन करा दूंगा, जल्दी से आप इन लोग इसको उतार दीजिए। ठीक है, जल्दी से उतार लिया, सभी ने उतार लिया, जल्दी से उतार लिया। ठीक, देखिए ठीक है, क्वेश्चन में सभी के मिलके एक क्लास में करा दूंगा। सबसे पहले मैं ऑल टाइप बता देता हूं आपको कि इसमें चारों वैधानिक हो गए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं या तो वाले प्रश्न और फिर बताऊंगा संभावना वाले प्रश्न। आ जाइए सभी लोग, या तो वाले क्वेश्चनों को देखो। जब ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है, या तो पहला सही है या दूसरा सही। देखिए कथन और डाल दीजिए सबसे पहले या तो वाले प्रश्न। ठीक है, या तो वाले प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको कथन लिखवाता हूं, या पहले 3 कंडीशन लिखवा दूं। चलो पहले 3 कंडीशन लिखवा देता हूं। या तो की पहले आपकी कंडीशन लिखिए, 3 शर्त होती है या तो की। पहली शर्त, दोनों
निष्कर्ष में सेम अक्षर या वर्ड होने चाहिए, दूसरी, दोनों निष्कर्ष पुराने तरीके से गलत होने चाहिए। चौथा, दोनों निष्कर्ष में से एक सकारात्मक और दूसरा, उतारते हैं इसको, दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। ये तीन शर्त होती है, या तो जल्दी से तीनों शर्तों को उतारिए, फिर हम इनके क्वेश्चनों पर चलते। ये तीनों शर्त होती है, ठीक है। मैं इन शर्तों को आप कहें तो लिखा रहने दूं, ठीक है। देखिए कथन, देखिए कथन सभी आम फल, सभी आम फल, कोई फल केला नहीं, कोई फल केला। मैंने आपको दो कथन उतारे, या तो वाले क्वेश्चनों को सिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कैसे बनाते हैं? सभी आम फल, ठीक है। कोई फल केला नहीं, कोई फल केला, ये आपका क्या बनेगा? इसका पेन। उसके बाद निष्कर्ष देखिएगा। मैंने निष्कर्ष लिखा और दो ही निष्कर्ष देता हूं मैं आपको। देखिए मैंने निष्कर्ष लिखा आपको, कोई आम केला नहीं, कोई आम केला। दूसरा लिखा मैंने, कुछ फल आम नहीं। तीसरा लिखा मैंने, सभी फल आम, ठीक है। इधर देखिए सर, सबसे पहले निष्कर्ष नंबर 1 पे चलते हैं। कोई आम केला नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर आम का और केला का तो कोई संबंध नहीं है। संबंध किसका है? फल का और केला का। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि सर आम और केला तो एक दूसरे को जानते नहीं है। जानते तो दो लोग हैं, फल और केला एक दूसरे को। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं और आपके माँ पिता की लड़ाई किसी दूसरे मोहल्ले वाले से हो जाती है। आपके मम्मी पापा की लड़ाई किसी दूसरे मोहल्ले वाले से हो जाती है, तो आप स्वयं, आप लोग खुद उनसे लड़ाई मानने लगते हो। मानने लगते हो, नहीं मानने लगते हो?
ऐसे मैं मान सकता हूं, ऐसे एक और उदाहरण दे सकता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ बीजेपी पार्टी के लोग हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं। क्या होता है कि इसमें इन दोनों की यदि आपस में लड़ाई है तो इनमें जो छोटे छोटे लोग आते हैं, जो गांव वाले, वो भी आपस में तू कांग्रेस का है मैं बीजेपी का हूं, उसमें लड़ाई मान लेते हैं। उसी प्रकार आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी। क्या बात को समझिए, जब हमारे मम्मी पापा की लड़ाई बाहर वालों से है और हम किसके अंतर्गत आते हैं, मम्मी पापा के अंतर्गत, बहुत अच्छे से समझिए इसको, तो हमारी भी लड़ाई बाहर वालों से पक्का होगी। मैंने क्या बोला है, कोई आम केला नहीं। तो ये जो आम वाला हिस्सा है ये कभी केला नहीं हो सकता, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। ठीक है। दूसरा समझिए, कुछ फल आम नहीं। कुछ फल, फल और आम में कहीं नहीं का संबंध है, कहीं पर भी नहीं का संबंध नहीं है। ये क्या होगा, ठीक है, देख लो, कुछ फल आम नहीं, ऐसा है कहीं पे, नहीं है, नहीं का तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा, सभी फल आम है। सभी फल आम है, क्या सभी फल आम के अंतर्गत आ रहे हैं, बताइए, नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ठीक है। अभी यात्रों की कंडीशन मैं बताता हूं आपको, यात्रों की कंडीशन बनी या नहीं बनी। अभी यात्रों की कंडीशन नहीं बनी। मैं एक निष्कर्ष और देता हूं यात्रों की कंडीशन बनाने के लिए। देखिए, मैंने लिखा कुछ आम, कुछ आम, कुछ आम केला है, कुछ आम केला है। तो मैंने देखा कि यदि मैंने आम और केला दिखा दिया तो पहले देख लेते हैं सही है या गलत है। देखिए, कुछ आम केला है, देखना भैया, कुछ आम केला, बताइए, जबकि यहां तो हमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि कोई आम केला नहीं है, क्योंकि हमारे घर वालों की लड़ाई है तो हमारी लड़ाई अपने आप हो जाती है। तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, गलत। ठीक है। अभी यादों की कोई कंडीशन बनी, देखते हैं चार में। देखिए क्या होना चाहिए, पहले देखा हमने, ये तो हमारा सही हो गया। हमने देखा कि किसी में दो वर्ड आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं सर, फल आम, फल आम। पहले देखिए, दोनों निष्कर्षों में सेम अक्षर होने चाहिए, फल आम, फल आ रहे नहीं आ रहे। आगे देखिए, दोनों निष्कर्ष पुराने तरीके से गलत होने चाहिए। देखना दोनों गलत है, दो में ही या तो लगता है, तीन में या तो नहीं लगता है, सिर्फ दो क्वेश्चनों में। ठीक है। तीसरा, दोनों निष्कर्षों में से एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। देखिए भैया, ये वाला सकारात्मक है और ये वाला, तो या तो लग गया, गलती कर रहे थे पहले, या तो नहीं लग रहा, लग तो रहा है। या तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन अगर किसी सवाल में फॉलो हो रही है तो उसमें या तो लगता है। आपको आंसर कैसे देना है इसका वो समझिए। देखिए ऊपर आ जाएगा, देखिए आंसर कैसे देना है। फर्स्ट और या तो, दूसरा या तीसरा सही, ये आपका। जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। ठीक है। यादों की ये कंडीशन होती है और यादों वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस में देखने को मिल जाते हैं, एसएससी जीडी में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है। पहला तो एकदम सही है, फिर दोनों में यादों। ठीक है। एक क्वेश्चन में यादों का और करा देता हूं, देखिए 10 सेकंड। सभी लोग कथन उतारिएगा, कथन कथन। सभी फल अंगूर, कुछ अंगूर, सेब। जल्दी से
वैनारिक बनाइएगा। देखिए इधर सभी फल अंगूर हैं। कुछ अंगूर सेब हैं। डायग्राम बन गया, ठीक है। निष्कर्ष पा जाइए। निष्कर्ष पे निष्कर्ष देखिएगा, मैंने लिखा कोई सेब फल नहीं, ठीक है। मैंने लिखा कुछ सेब फल। दोबारा समझ लीजिए बहुत अच्छे से। कथन आ गया, निष्कर्ष आ गया, वैनारिक बनाना आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। निष्कर्ष पा जाइए, कोई सेब फल नहीं है। ये तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, गलत कर देना है, क्योंकि कथन कैसे दोनों सकारात्मक और निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक। जब निष्कर्ष नकारात्मक है और कथन सकारात्मक है तो ऐसा कभी सही हो नहीं सकता। आगे कुछ सेब फल है, तो देखिए कुछ सेब फल है। डायग्राम पे आ जाइए, कुछ सेब फल है। सेब का फल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो ये भी बात क्या हो गई। अब आप पेपर में ये लगा के मत आया ना, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। आपको इसमें या तो की कंडीशन देख लेनी है। कैसे, देखिए कंडीशन नंबर 1 आपको याद होनी चाहिए, दोनों में सेम शब्द। देखिए सेब सेब सेब, फल फल, दोनों पुराने तरीके से गलत। हाँ सब दोनों पुराने तरीके से गलत हैं, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो आपको आंसर देना है या तो फर्स्ट या सेकंड सही, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए लिखता नहीं हूं, फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखे हुए आते हैं एग्जाम में, इतना तो आप सभी लोग जानते हो। तो क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही, ठीक है। ये आपका या तो खत्म हुआ। अब आपके आएंगे संभावना वाले प्रश्न, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास इसकी आपको क्वेश्चनों से 20-25 क्वेश्चन की कराऊं, ताकि आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन भी कर सको। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं 20 से 25 सवाल कराऊंगा, आप आराम से उन सवालों को कर लेना। आपको कोई भी किताब कभी पढ़ने की जरूरत पढ़ने नहीं दूंगा। देखिए संभावना वाले प्रश्न डाल लीजिए, हेडिंग संभावना वाले प्रश्न, सभी लोग डाल लीजिए संभावना वाले प्रश्न। संभावना वाले प्रश्न, ठीक है। हिंदी में मत जाना, या देखिए, ठीक है, हिंदी पे मत जाना कोई भी, ठीक है। आप हिंदी में मत जाना, आप खाली ये देखिएगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं और कैसा पढ़ा। देखिए संभावना वाले प्रश्न, प्रश्न और डाल देता हूं आगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आ जाइए कथन देखिए, सबसे पहले कथन। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में करा दूंगा, 2 करा दूंगा, चलो ठीक है। देखिए कुछ आम सेब, ठीक है, कुछ आम सेब। आगे देखिए कुछ सेब अंगूर, ठीक है। आगे देखिए कोई अंगूर, केला नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वैनारिक बनाना आना चाहिए, जो आप जानते हैं। जल्दी से वैनारिक बनाइए, जल्दी से, देखिए जल्दी से बनाइए, और फिर मैं बनाता हूं। देखिए कुछ आम सेब, जितना बोला है सिर्फ उतना करना। कुछ सेब अंगूर, कोई अंगूर केला, सभी अंगूरों की दुश्मनी किससे कर देनी है आपको। आ जाइए निष्कर्ष पे, देखिए
पहला निष्कर्ष देखिए, संभावना वाला प्रश्न है तो पहला निष्कर्ष भी संभावना का आना चाहिए। देखिए, कुछ आम अंगूर ना होने की संभावना है। ठीक है, ये संभावना लिख रही है, आप इसको देख लीजिए, दिख रहा है। ठीक है, कुछ आम अंगूर ना होने की, इधर देखिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे से इस पे फोकस करना। देखिए, आम और अंगूर का कोई संबंध नहीं है, और इसने बोला कुछ आम अंगूर ना होने की संभावना है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ना हटा दूं और मैं आपसे बोल दूं कुछ आम अंगूर होने की संभावना है, तो आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर हम इसको गलत कर दें कि आम और अंगूर एक दूसरे को जानते ही नहीं। बताइए, जानते क्या? नहीं जानते। तो आप सोचेंगे कि सर हम इसको क्या करते हैं, गलत, कि आम और अंगूर तो एक दूसरे को जानते नहीं है। तो इसने बोला है कुछ आम अंगूर होने की संभावना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इतने को छुपा सकते हैं और आप पढ़ेंगे कुछ आम अंगूर है। क्या ये बात सत्य है, गलत है? आप क्या बोलेंगे? ये बात तो सर गलत है। जब ये बात गलत है तो संभावना क्या होती है? सत्य होती है। अब ये वाली ट्रिक थोड़ा फेल हो जाती है। इस वाली ट्रिक के लिए हर एक सवाल के लिए मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन ये काम कर जाती है। इतने को छुपा लें, आप पढ़ें कुछ आम अंगूर है, गलत है, सही है? गलत है ना? जब ये गलत है तो संभावना क्या होती है उसकी? सही होती है। तो उसी प्रकार कुछ आम अंगूर होने की संभावना, तो कुछ आम अंगूर में जिनकी आपस में एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं है, चाहे एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल मेरी अलीगढ़ जाने की संभावना है, तो क्या आप ये बात गलत ठहरा सकते हो? बताइए, कभी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सर ने अलीगढ़ जाने की मना नहीं किया। तो हम तो इस बात को सत्य मानेंगे कि सर बोल रहे हैं कि कल मेरी अलीगढ़ जाने की संभावना है, तो ये बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ आम अंगूर होने की संभावना, ये बात कैसे हो जाएगी? आगे, कुछ अंगूर सेब होने की संभावना है। देखिए, बहुत अच्छा है, आप इसमें भी गलती करेंगे। कुछ अंगूर सेब होने की संभावना है। बढ़िया जी, पहले आप ये देखिए, अंगूर और सेब का संबंध है। कुछ अंगूर सेब होने की संभावना है। भैया जी, जब पहले कुछ अंगूर सेब है, कुछ सेब अंगूर है, आपको पता है जब कोई चीज है पहले तो उसकी संभावना क्या होती है? गलत होती है। आप ये नहीं कह सकते कुछ अंगूर सेब होने की संभावना, क्योंकि कुछ अंगूर पहले ही क्या है? सेब है, और कुछ सेब क्या है? अंगूर है। तो संभावना उसकी क्या होती है? गलत। समझ में आ गई सबसे? आगे देखिए, कुछ सेब केला ना होने की संभावना। कुछ केला, कुछ सेब केला ना होने की संभावना। देखिए, इसको भी अच्छे से देखिए। ये बताइए, क्या कुछ सेब केला है या नहीं है? आप एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं आपसे बोल दूं इसमें कि कुछ सेब केला नहीं है, ये बात सत्य है गलत है? कुछ सेब केला नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, कुछ सेब केला नहीं है, ये बात क्या है? सत्य है। क्यों सत्य? देखिए, ये वाले सेब
कभी केला नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी अंगूरों की दुश्मनी किससे है? केला से। जिस प्रकार सभी अंगूरों की दुश्मनी केला से है, तो केला में जो चीज आ रही है उसकी भी दुश्मनी किससे होगी? जो अंगूर में जो चीज आ रही है उसकी दुश्मनी किससे होगी भैया जी? केला से। ठीक है, आगे समझिए। अब मैंने बोला है कुछ सेब केला ना होने की संभावना। हमें पता है कि कुछ सेब केला ना होने की संभावना, कि कुछ सेब केला तो नहीं है, पहले पता है हमें, तो संभावना वाली बात तो क्या हो जाएगी? गलत है। क्योंकि मैं कह दूं इतना दबा दूं, कुछ सेब केला नहीं है, क्या कहेंगे आप? सही कहेंगे ना? कुछ सेब केला नहीं है। देखो कहेंगे या नहीं कहेंगे? जब कुछ सेब केला नहीं है आप इस बात को सही कहेंगे तो भैया संभावना क्या होती है? ये गलत होती है। समझ में आ गई? देख लो, कुछ सेब केला नहीं है, इस बात को आप सही कहेंगे तो संभावना क्या होगी? ये गलत। ठीक है, एक बार समझ लो, कुछ आम केला होने की संभावना। देखिए, कुछ आम केला होने की संभावना है। देखिए, कुछ आम केला होने की, आम का और केला का कोई संबंध नहीं है। आप कहेंगे सर कोई संबंध नहीं है, तो गलत है भैया, ये संभावना है। देखिए, कुछ आम केला होने की संभावना है। क्या कुछ आम केला में आ सकते? पक्का आ सकते, इतनी कोई लड़ाई नहीं। या आप ऐसे छुपाने लगे, छुपाने वाली ट्रिक फेल हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे ज्यादा ना जाएं, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखिए। कुछ आम केला होने की संभावना है। हाँ सर, कुछ आम खूब अच्छे से केले में आ सकते हैं, कोई भी इनकी दुश्मनी नहीं है, तो ये क्या हो गया? एकदम सही हो गया। उसी प्रकार मैं एक बार लिख देता हूं, दिख जाएगा कि नीचे? देखिए, सभी आम केला 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 होने की संभावना है। ठीक है, सभी आम केला होने की संभावना है। आप बताइए, क्या सभी आम, ये वाले सभी आम केला में नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? सभी आम केला में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सभी आम किसमें आ सकते हैं? केला में। संभावना क्या होती है? सही। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैं कहूं कि आज जितने भी अलीगढ़ में आदमी रहते हैं वो सभी कहां जाएंगे? अतरौली जाने की संभावना है। तो क्या आप इस बात को गलत ठहरा देंगे? कभी गलत नहीं ठहरा सकते। आप जानते हैं कि सर जी अलीगढ़ के आदमियों की और अतरौली के आदमियों की दुश्मनी नहीं है। जब दुश्मनी नहीं है तो संभावना क्या होगी? सत्य होगी। यह चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने ऑल टाइप करा दिए, बस यही इसमें 4 वेन डायग्राम होते हैं। मैं आपको 20-25 क्वेश्चनों की पीडीएफ और डालूंगा, मतलब क्लास और डालूंगा, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश है। आपको अब मैथ की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।